शांत रहिए। क्लास 10 मैथ बीटीसी एनसीईआरटी प्रश्नमाला 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पूरा बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से यानी लघुतरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 के एक क्या कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया। समझ रहे हमारी बात? दो टाइप के छात्रावास का मतलब जहाँ छात्र रहते हैं उसमें दो टाइप का भोजन है, एक नियत है और एक उसके अतिरिक्त शेष जो भोजन है तो कितना दिन तक उसके लिए अलग किराया है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए थे, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। इसमें दो क्वेश्चन को हल करके बताया, मतलब सेम दोनों सेम चीजें है ना। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि विद्यार्थी ए को 20 दिनों तक भोजन करता है तो 1000 छात्रावास को देता है, 20 दिन तक करता है तो 1000 व्यय करता है, अदा करना पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत भी है, अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो निकालने के लिए कह रहा गणित में उसी को हम मानते हैं, वही तो पता हमको नहीं है। और जो गणित में पता नहीं रहता उसको की करते हैं, मानते हैं। तो क्या कह रहा है लास्ट में, नियत भी है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। माना कि छात्रावास का नियत व्यय है ना, नियत व्यय क्या है 100 रुपया। अब बता दिए हम नियत व्यय, नियत जो मान रहा था वो बदलता नहीं है ना। तथा की कह रहा है प्रति दिन भोजन का मूल्य है ना, प्रति दिन भोजन का मूल्य 22 रुपया। कौन सी 22 रुपया? क्या बोले, जो लास्ट में कहे उसी को मानना है। लास्ट में क्या कर रहा था कि लास्ट में कह रहा था कि नियत व्यय मैंने खर्च और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली स्थिति से पहला स्थिति में क्या कर रहा है भोजन, छात्र ए ने कर रहा है, को दिन तक किया 20 दिन है ना, को दिन किया भोजन 20 दिन। तो कितना व्यय करता है देखो तो, छात्र ए 20 दिन तक भोजन व्यय करता है तो छात्रावास को कितना 1000 रुपया व्यय करता है ना। व्यय मैंने अदा करता लिखो, अदा करता है 20 दिन तक करता है तो है ना। चूंकि एक दिन भोजन करता है तो एक दिन भोजन का मूल्य, एक दिन भोजन का मूल्य, एक दिन के भोजन का मूल्य क्या है, अब को दिन करता है इसलिए 20 दिन के भोजन का मूल्य 20/22। अब दोनों मिला के नियत और प्रतिदिन भोजन का मूल्य दोनों मिला के कितना अदा करता है 1000। नियत कितना था 100 रुपया, आई कितना आया 20/22 बराबर 1000। समीकरण बस सेम स्थिति दो में भी करना है। दो में कौन छात्रावास है, कौन छात्र है, चूंकि छात्र बी को दिन तक भोजन करता है 26 दिन
कितना अदा करता है? 1180 रुपया अदा करता है ना, अदा करता है। चूंकि एक दिन भोजन का मूल्य को रुपया है। एक दिन के भोजन प्रतिदिन मतलब प्रति मने एक दिन के भोजन का मूल्य कितना? अब कोई दिन भोजन करता है 26 दिन करता है, तो 26 दिन का मूल्य 26 बाई। अरे जब एक दिन के पता रहेगा तो जो दिन के कहेगा उसको की करते हैं? गुना करते हैं। एक कलम के दाम 10 रुपया तो 8 कलम के दाम 8 देंगे 80 रुपया, तो गुना करते, वही गुना किए हैं। इसलिए कटा नहीं नीचे वाला आ जाएगा। इसलिए नियत देख करना कट जाएगा। इसलिए नियत व्यय कितना था? 100 रुपया। अब प्रतिदिन भोजन कितना किया था? अब दोनों मिला कितना दिया? समीकरण अब हल कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से चलिएगा तो समीकरण 1 घटा 2 कीजिएगा तो 1 से कटिए जाएगा जी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्या कर रहा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना। जैसी भिन्न बोले तो की बोले थे? माना कि अंश बराबर x, हर बराबर, अब भिन्न बराबर x बटा y। पहली स्थिति से की कारण कि 1/3 हो जाता है। 1/, कब होता है? 1/3 कब होता है? जब भिन्न के अंश में 1 घटाते हैं। 1/3 कब होता है? जब भिन्न के अंश किसको माना है? 1 में 1 घटाते हैं, 1 में 1 घटाते हैं। कोई दिक्कत? गुना कीजिए। 3 गुना x करेंगे, 3 गुना -1 करेंगे, 1 गुना y करेंगे। इसलिए 3x प्लस में चलेगा तो आई माइनस में उतर जाएगा तो समीकरण 1। दूसरी स्थिति से, दूसरा स्थिति की कह रहा है और वह 1/4 हो जाता है। 1/4 हो जाता है। 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। कौन सी हर किसको माने? बाई में 8 जोड़ देंगे। 3 6 तिरछी 4 गुना x करेंगे, 1 गुना इतना करेंगे। इसलिए 4x प्लस में आ जाएगा तो बराबर समीकरण 1 और 2 से चलोगे बाई खत्म हो जाएगा ना। x और y के मान निकाल के, अतः भिन्न बराबर x बटा y। x का मान जो आएगा ऊपर और भिन्न का मान जो है y का मान जो आएगा नीचे। कोई दिक्कत? बेटा रे इस टाइप का तो क्वेश्चन बताए ना जी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 की कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है। सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, अशुद्ध पर 2 अंक काट लिया जाता है, तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या पूछ रहा है ना। तो टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या पूछ रहा है। और क्या है? यश ने 2 टाइप क्वेश्चन जो बनाया है, अंक जो उसका आया उसमें 2 शर्त रखा है। वो शर्त यानी शुद्ध के लिए, अशुद्ध के लिए, ये ना है। यानी एक सही के लिए, गलत के लिए।
तो माना कि यश द्वारा सही उत्तर पर x अंक तथा यश द्वारा कौन सी है सही के बाद अशुद्ध ने अशुद्ध उत्तर पर बाह्य अशुद्ध उत्तर पर बाह्य बात समझ में आ गया। शुद्ध उत्तर पर अशुद्ध पर बाह्य। चूंकि यश ने 40 अंक में ध्यान दीजिएगा, यश ने 40 अंक अर्जित में 40 अंक अर्जित माने लाने में 40 अंक लाने में लिखल प्रश्न में अर्जित तो अर्जित नहीं दे लाने में लिखी तो गलत नहीं होता है। लाने में सही 3 उत्तर और अशुद्ध को एक सही 3 अंक नहीं कहीं की करके सही पर 3 अंक सही पर 3 अंक नहीं सही पर 3 अंक और अशुद्ध पर 1 अंक की है कटौती की गई कटौती की गई है ना। देखो देखिएगा 1 अंक कटौती की 1 अंक अशुद्ध के लिए क्या माने बाई और सही के लिए क्या माने तो सही उत्तर पर सही यश द्वारा सही प्रश्नों की संख्या सही प्रश्नों की संख्या ये संख्या है सही प्रश्नों की संख्या आई अशुद्ध प्रश्नों की संख्या अंक न अंक यहाँ दिया हुआ है ना। आप बताइए आप सही को अंक सही प्रश्नों की संख्या सही एक सही पर को अंक मिलता है 3 अंक एक सही पर 3 अंक और कुल प्रश्नों की संख्या x तो एक सही करता है तो 3 गो तो जितना सही प्रश्न संख्या हल किया है तो उसको की करेंगे 3 से गुना करेंगे। नहीं समझा एगो सही करता है तो को अंक मिलता है एगो सही करता है तो 3 अंक अगर हम 5 गो सही किए तो 5 अंक 15 किए गुना तो 1 सही कर 3 अंक और कुल संख्या कितना x तो x प्रश्न हल किए तो कितना हो जाएगा 3x होगा ना। अभी आपको बताए हम कि एगो सही करता है तो 3 अंक अब 5 गो सही करेगा तो 5 दोनों को की किए गुना संख्या से अंक में की किए गुना और संख्या में अंक से की करेंगे गुना 3x और कटौती में काटना कटौती में कट जाता है तो अशुद्ध को प्रश्न हल किया एक अशुद्ध में कौन तो 1 गुना बाई करेंगे और दोनों यानी काट के सही और शुद्ध और अशुद्ध में काट के कुल कितना अंक लाया 40 अंक लाया कितना लाया 40 समीकरण पहली स्थिति से है ना दूसरी स्थिति से समझ में आ रहा है नहीं हाँ दूसरा में क्या कर रहे हैं यश ने को अंक लेकर दूसरा में 50 अंक में अर्जित में
50 अंक अर्जित। अर्जित में सही, सही पर को अंक 4 अंक, सही पर 4 अंक और अशुद्ध पर 2 अंक का कटौती करते हैं। कटौती करते हैं। सही प्रश्नों की संख्या को कहेंगे सही। एगो सही करेंगे तो कोई अंक, कुल सही x 4 अंक में है तो एक सही पर 4 अंक का कुल x, तो 4 गुना x करेंगे। घटाओ घटाओ इसलिए करेंगे कटौती में अशुद्ध में काट रहे हैं, कटौती में काटना तो कुल अशुद्ध को प्रश्न वाले 22 एगो अशुद्ध में को अंक काटो है तो की हो गए आशा मिला को अंक लेके छोटा कर दो, 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी 4, 22 बराबर 50, 25 दूनी 50, इसलिए 2x माइनस 22 बराबर 25। समीकरण चलिए उतारिए, चलिए देखिए 4 के 4। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। A और B जो दो स्थान है दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है ना। कार A, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा पश्चात 5 घंटा बाद मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। पहले दृश्य समझा देते हैं। अगर 2 गाड़ी एक के दिशा में जाती है तो दोनों की चाल घट जाती है, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत आती है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। बात समझा? ट्रेन पर कभी चढ़ा होगा तो आपका सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और अगला जैसे आप जा रहे हैं पूरब और सुपर फास्ट एक्सप्रेस से जा रहे हैं और कोई एगो माल गाड़ी एकदम कोढ़िया गाड़ी आ रहा है पूरब से पश्चिम, अगर आप बैठे हुए अपने गाड़ी पर तो लगेगा वो गाड़ी पूरा तेज चल रहा है और वो गाड़ी पर बैठन जो है तो लगेगा ये गाड़ी पूरा तेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेलगाड़ी और नाव धारा में उल्टा होता है। रेलगाड़ी में विपरीत आएगा तो दोनों की चाल जुट जाएगा और एक के दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल घट जाएगा और नाव धारा में इसका उल्टा होता है। बात समझ गए ना? तो कह रहा कि कार का भिन्न भिन्न चाल ज्ञात कीजिए। तो माना भिन्न भिन्न चाल मैंने हमको पता नहीं है तो माना कि कार की चाल है ना, माना कि यानी 2 कार है, सॉरी 2 कार, तो पहली कार लिख दीजिए। एक कार में जैसे एक स्थान A है और एक स्थान B है और A और B के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। 2 कार होते, एगो A तर होते एगो B तर होते, काहे कि दोनों एक पहला प्रश्न हम कर ले कि दोनों एक के दिशा में आ रहे हैं, दोनों एक के दिशा में आ रहे हैं, आए वो कर ले दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो विपरीत और एक ही दिशा में हम समझा चुके हैं कि विपरीत आएगा तो दोनों की चाल जोड़ देंगे और एक के दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल घटा देंगे। तो माना कि पहली कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? पहली कार की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली स्थिति से चूंकि पहली स्थिति की कारण है कि दोनों कार पहला स्थिति में की कारण है, ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 100 किलोमीटर दूरी पर है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना शुरू करता है। यदि ये भिन्न भिन्न चालों से
एक ही दिशा में, दोनों की दिशा एक है, दोनों की दिशा जब दोनों एक के दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल घट जाएगा, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल जुट जाएगा। ये बार बार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो दोनों क्या कर रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों का क्या कर रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। पहली स्थिति, दोनों कार कहां से चल रहे हैं, स्थान ए से ने, तो डायरेक्ट लिखो, दोनों कार एक ही दिशा में और एक ही समय और एक ही समय चलना शुरू करता, दोनों एक के दिशा में जा रहे हैं, एक के समय स्टार्ट करके चले, ठीक, चलना शुरू करता है। तो कितना देरी पहुंचता है, 5 घंटा में। एक ही समय एक ही दिशा एक ही समय चलना शुरू करता है, तो 120 किलोमीटर में 120 किलोमीटर 5 घंटा, नहीं 120 किलोमीटर चलना शुरू करता है। तो एक दूसरे को, तो की कारण के 100 लोग एक ही समय करता है। यदि विभिन्न चाल से एक कार एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटा बाद मिलता है, चलना शुरू करता है, तो 5 घंटा पश्चात माने बाद होता है, बाद में मिलता है। ये हम जो आपके किताब में आपके प्रश्न में जो था वही लिखे हम, ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं आपके प्रश्न में जो था वही लिखे कि पहला स्थिति में था कि दोनों एक ही समय और एक ही दिशा में चल रहा है, तो दोनों का कितना देरी मिल रहा है, 5 घंटा बाद मिल रहा है। 2 घंटा बाद, 5 घंटा बाद। तो चूंकि 5 घंटा में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, ताकि 120 किलोमीटर की है दूरी है, 5 घंटा में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल, पहला कार की चाल कितना है, x नहीं लिखी, पहला कार की चाल क्या है, x, और समय की है 5 घंटा, की हो जीते 5x, की हो जीते 5x, होगा कि नहीं। 5 घंटा में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है x और समय है 5 घंटा, तो 5 गुना x करेंगे तो 5x। चूंकि 5 घंटा में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरी कार की चाल क्या है, बाई, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है बाई और समय क्या है 5 घंटा, तो 5 बाई। समीकरण बना रहे हैं। अब की बोले हम, दोनों एक के दिशा में जा रहा है, जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो की बोले हम, चाल घटता है, क्या होता है, घटता है, तो क्या हो जाएगा 5x घटा 5 बाई बराबर कितना जाता है 120। छोटा कर दीजिए, 5 कॉमन लीजिए, x माइनस बाई बराबर 120, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 24 25 20 से ना, इसलिए x माइनस बाई बराबर की बोल रहा है 100 किलोमीटर जा है, 120 25 कहाँ 20 25 ना 20 आ जाएगा। समीकरण 1। अब सिर्फ यही दूसरा स्थिति में लिखेंगे, दूसरी स्थिति
में की कह रहा है चूंकि एकदम सेम लिख दीजिए। एकरा में एक ही दिशा एक ही समय स्टार्ट किया एक ही दिशा में चल रहा है, ओकरा में विपरीत दिशा खाली कर देना है। की लिखेंगे दोनों कारों एक ही दिशा में ना, दोनों कारें विपरीत दिशा में और एक ही समय चलना शुरू करता है, तो कितना देरी में 5 घंटा, दूसरे में 5 घंटा रहते, पगला रह गया है तो 5 घंटे बाद मिलता है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा बाद मिलती है। कितना 1 घंटा बाद मिलती है, 1 घंटा बाद मिलती है ना। फिर लिखोगे चूंकि, अब तो जगह नहीं, हम डायरेक्ट अब समीकरण से चल रहे, मगर आप लोग लिखिएगा समीकरण से, आप लोग लिखिएगा क्या लिखिएगा यहाँ 5 घंटा में, तो वहाँ 1 घंटा में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 1 गुना x करेंगे x आ जाएगा, x 1 घंटा में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी 1 गुना y करेंगे y आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये दोनों स्टेप लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ 5 घंटा तो 5 घंटा लिखे, यहाँ 1 घंटा है तो 1 घंटा लिखे, समीकरण की हो जाएगा। जब की बोले हम जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो दोनों की चाल छूट जाती है, तो x प्लस y बराबर कितना जा रहा है 100। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, हल कर लीजिए जरा जी। y खत्म हो जाएगा 2x और 120, 2x बराबर 120, तो x बराबर 60। देखिए उत्तर है 60। अच्छा 60 आ गया, दूसरा का 40 आ जाएगा, 40 से 60 100 तो आएगी, कोई दिक्कत? हाँ मिटावे, फिर से समझा देते हैं। जब देखिए पहली कार की चाल x, दूसरी कार की चाल y। पहला स्थिति में दोनों कार एक ही दिशा में एक ही समय चलना शुरू करता है तो 5 घंटा बाद मिलता है। तो 5 घंटा में तय की गई दूरी 5 गुना x, का की दूरी बराबर 4 गुना दूरी, चाल ही हो गए समय ही हो गया, दूसरी में चाल ही हो गए समय ही हो गए। जब समीकरण बनाएंगे हम की बोले जब एक के दिशा में जाएगा तो दोनों की चाल घट जाती है, तो दोनों को घटा दिए बराबर 100, विपरीत जाएगा तो दोनों को जोड़ दिए बराबर 100। कोई दिक्कत? बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए ताला आप लोग, चार के 5। सुनो यार, छोड़ो इधर। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। ठीक, पहला स्थिति में यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात की है। आयत में कौन विमा होती है? 2 विमा। कौन सी लंबाई और चौड़ाई। हाँ, तो माना कि आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y। कोई दिक्कत? लंबाई और चौड़ाई तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना माने x गुना, कोई दिक्कत? वर्ग इकाई कर दीजिएगा, वर्ग इकाई, ऐसा और इकाई। दिक्कत कुछ? जैसी बोले क्षेत्रफल में बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इतना कर देना। माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y और क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को x माने, चौड़ाई को y माने, तो x गुना y। कोई दिक्कत? एकदम शानदार तरीका से इसको बताएंगे कि एकदम अभी सबको समझ में आ जाएगा।
अभी समझ में आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल की होता है? आयत का क्षेत्रफल की होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं आप? आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले नहीं जानते हैं? तज्जुब वाला बात है। आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं? x बाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। आप प्रश्न पढ़ लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम के मतलब माइनस, अधिक के मतलब तो 9 वर्ग इकाई कम क्षेत्रफल में कम होता है। तो क्षेत्रफल ये है, एकदम की करवे 9 इकाई कम कर दिए, कम मैंने घटा दिए। यदि लंबाई में 5 इकाई कम, लंबाई की हमको x में की करके 5 कम और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। बढ़ाने का मतलब कोई दिक्कत? क्षेत्रफल है x बाई, तो क्षेत्रफल के सामने x बाई, लंबाई x तो लंबाई x, चौड़ाई बाई तो चौड़ाई बाई। क्षेत्रफल में 9 इकाई कम के लिए तो 9 इकाई कम कर दिए। लंबाई में 5 इकाई कम के लिए तो 5 इकाई कम के लिए। चौड़ाई में 3 अधिक का के बढ़ा दी जाए तो बढ़ा दिए। कोई दिक्कत? अब हल कर दो एकदम। x बाई माइनस 9 x गुना बाई करेंगे, x गुना 3 करेंगे, 5 गुना माइनस 5 गुना बाई करेंगे, माइनस 5 गुना 3 करेंगे, पस्तिया। अब की करो, सबके ई पार ले जाओ, अंगवा वाला तू पार ले चला हम। x बाई प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, तो माइनस में है ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। x बाई प्लस में x बाई माइनस में की हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5 बाई बराबर माइनस 24 को है। माइनस 15 में प्लस 3 चल जाएगा। हाँ प्लस 9 है तो माइनस 24 बचेगा। समीकरण समीकरण एक। दूसरी स्थिति से फिर अब उतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रही हो, डायरेक्ट लिख रही हो। देखो इधर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल अरे इधर देखो ना बहस कर रहा है। क्षेत्रफल आप क्या माने थे? x बाई आया था, लंबाई और चौड़ाई। अभी प्रश्न पढ़ा लिया है, इतना कर दिए ने। अब प्रश्न पढ़ो। यदि हम लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा देंगे, दोनों में अपनी बढ़ाए रहेंगे। लंबाई में कितना बढ़ेंगे? 3 और चौड़ाई में बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? क्षेत्रफल 67 बढ़ गया। कोई दिक्कत आए? नहीं सर। चलो हल कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? x बाई प्लस 67 बराबर x गुना बाई करेंगे, x बाई, x गुना 2 करेंगे 2x, 3 गुना बाई करेंगे। देखिएगा क्या करेंगी आप? 3 गुना 2 करेंगे और x बाई बिना x बाई वाला एक तरफ, x बाई प्लस में z आएगा तो प्लस में z आएगा तो प्लस में z आएगा तो बराबर 6। प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में x बाई प्लस में x बाई माइनस में खत्म किया गया। माइनस 2x माइनस 3 बाई और माइनस 67 में से छो गया। माइनस माइनस एक रो में माइनस, एक रो में माइनस, माइनस कॉमन ले ले। माइनस की किए कॉमन लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला सब चिन्ह ई माइनस में तो बराबर माइनस ई माइनस में खत्म किया गया। 2x प्लस 3y बराबर समीकरण 1 और 2 को हिया ये
x से को काट दीजिएगा, यहाँ एकरा में 3 से एकरा में 2 से गुना कीजिएगा, x खत्म, y का मान निकल जाएगा, y का मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा। अतः आयत की विमाएं जितना लंबाई या चौड़ाई का मान आएगा उतना होता है। कोई दिक्कत? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।